तो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, प्रयास करेंगे मैम से बात करने की, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि ट्रैफिक विभाग एक्शन में तो है, लेकिन एक्शन के साथ साथ जो है कुछ लोगों को ऐसे ही जाने दिया जा रहा है। आखिरकार कोशिश हम करेंगे कुछ बात करने के लिए कि हुआ क्या है यहाँ पर। काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं, परेशान हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। मैम आपसे जानेंगे हुआ क्या यहाँ पर। क्या हुआ ये कि मैं पीछे बैठी हूँ, बेटी के पास सारे कागज, लाइसेंस, कोवैक्स लेके आ रही है। अगर उसको कुछ हुआ शी विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्या रोका क्यों, किस बात? मैंने हेलमेट नहीं पहनी। पीछे वाले ने हेलमेट नहीं हाँ। पहनी। ये रूल कब आया आप बताइए, आप मीडिया हो, कब इम्प्लीमेंट हुआ? आपको नहीं लगता जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है उसकी लगे ये लोग वायलेशन ज़्यादा कर रहे हैं? ये कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बताइए। मैं आपसे भी दूर हो रही हूँ, मेरे घर में बुजुर्ग हैं, अगर मैं कैरियर बन गई उनका क्या जाता है? आपको लगता है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया में ये रूल जरूर है कि टू व्हीलर के दोनों ने हेलमेट पहननी है, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस के लिए कम से कम ट्रैफिक विभाग को कौन सी अवेयरनेस? जम्मू में तो है ही गुंडागर्दी। श्रीनगर रोक के बताओ, मैं चैलेंज करती हूँ। मैं जस्ट बिकॉज कि इनसे उलझ नहीं सकती हूँ, आई गेव अप। मैंने कहा हेलमेट लेके आओ, अदरवाइज शी इज़ वार्निंग मी कि आपको कोर्ट चलान करेंगे। पक्की बात है, कोर्ट का चलान कौन धक्के खाएगा इतनी गर्मी में? पैसे भी जाएंगे, वकील ढूंढूंगी, मरने थोड़े हैं यहाँ। कोविड-19 चल रहा है, वो अलग से, ये कोविड-19 फॉलो हो रहा है। तो ये देखिए ये SOPs कहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि इनसे भी बात करें आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पर। तस्वीरें आपके सामने हैं। एड्रेस मुझे आप फोन पे बता देना, मैं कुछ आपको पहुंचा दूं। सही 500 रुपये दे, वॉलेट जो ये आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे। आप 1000 रुपये कैश दोगे? तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चालान तो काटे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग काफ़ी खफा हैं। हाँ सर जी, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। एक अजीब आज हमने बात देखी कि आपने किसी और का चलान पे किया, उसके पास पैसे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहता मेरे पास पैसे नहीं है कोर्ट में। मैंने बोला आप टाइम क्यों तोड़ेंगे, आप मेरे से पैसे ले जाओ। मैं कहीं ना कहीं खालसा जो है आज भी हर जगह सेवा देते हैं। सेवा मैं ग्रंथी हूँ और ग्रंथ को पढ़ता हूँ और ये बातें हमको करनी है। मैं जानना चाहूँगा कहाँ कौन से गुरुद्वारा साहिब में? मैं तो कथा प्रवचन करता हूँ पूरी जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। सैल्यूट है सर, जिस तरह का काम आज आपने दिखाया है, ये बहुत बड़ी क्या करें, इसको कोर्ट में जाना पड़ता है। हाँ, हम सिखों का यही काम है, मानव की सेवा करना, यही हमारा काम है और हमारा धर्म है, यही धर्म है हमारा। तो देख सकते हैं, आपको बता दूं कि ये खालसा जी आज यहाँ पे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पे व्यक्ति था जिनके और पास पैसे नहीं थे चलान के लिए, इन्होंने अपनी जेब से जो है चलान भरे हैं। धन्यवाद करते हैं हम आपका सर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, गाड़ी निकालो, जाम लग रहा है। तो ये फिलहाल तस्वीरें आपके हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। इन्होंने एक व्यक्ति का और चलान भरा है, अब उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं। लोग अपना अपना ही देख रहे हैं, आज आपने किसी की मदद की? अरे हम सबकी मदद करने वाले, मानव का फर्ज है। और मैं इसके सलूट करता हूँ शिवाली जी को, जो ऐसा काम कर रही है और बिल्कुल ट्रैफिक को अंजाम दे रही है। मैं इसको सलूट करता हूँ। थैंक यू सर। ये अभी तस्वीरें जो है विजुअल्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ट्रैफिक विभाग तो एक्शन में नजर आ रहा है, चलान काटे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर परेशान भी है। कुछ लोगों का मानना है कि देखिए जो डबल हेलमेट, हालांकि ये रूल कहता है कि आपको जो ड्राइव कर रहा है उसको भी हेलमेट पहननी है, पीछे वाले को भी हेलमेट पहननी है, और यही चीज़ यहाँ पर देखने को भी मिली। और आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने है। एक लेडी परेशान है, और उन्होंने कहा कि आप दोनों हेलमेट लेके आइए। अब जो है, अब दूसरी हेलमेट भी मंगवाई गई है। ये साफ तौर पे कहा गया कि देखिए 2 हेलमेट पहनी है, उसके बाद जो है सिंगल सेंटेंस, हम विजिबल वंस में चलान कर रहे हैं जिन्होंने सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहना है।
सीट बेल्ट गाड़ी में सबको पहनना है, और हेलमेट में जो टू व्हीलर है उसमें 2 भी बंदे बैठ सकते हैं। अगर आप 3 लोग बैठेंगे तो ट्रिपलिंग हो जाएगी, 1000 रुपए का चलान है। प्लीज जाम मत लगाओ, अभी आप छोड़ दो। डबल हेलमेट का भी चलान देखा गया कि इन्हें हाँ, जो पिलियन जो पीछे बैठा अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसका भी चलान होगा। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में रिवाइज हुआ था, सबको पता है। ये सिर्फ कि हम आज हरकत कर रहे हैं आपको दिख रहा है, हम डेली करते हैं। कोरोना से महामारी से मार और गरीबी जो मैंने यहाँ नाका लगाया है, आपके माध्यम से मैं पूरे शहर को बताना चाहती हूँ, प्लीज आपके पास अगर एक बाइक है आप 2 हेलमेट जरूर रखें, वरना आप दूसरे बंदे को पीछे ना बिठाएं। दैट्स इट। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती कानून जो है अवेयर करें फॉलो करने के लिए यहाँ पर चालान कर रहे हैं। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट बहुत देर से आया हुआ है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस विभाग ने भी प्रचार किया, हमने भी कहा, लेकिन इस आरोप को कैसे देखें? देखिए, अगर हमसे देरी हुई है तो इसकी गलती मैं मानती हूँ कि हम लोग, अगर आपको लेट हुआ ये जागरूकता, कोरोना में हम मीडिया के थ्रू ही हम जो कैंपेन कर पाए, पहले हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके कैंपेन कर पाते थे, पर अभी कोरोना के कारण शायद कैंपेन स्लो हुआ है, तो वी आर ऑन द रोड। आप लोगों की मदद से आई थिंक हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि हेलमेट सबने पहनना है। रूरल अर्बन में अभी महिला कह रही है आपने गाड़ी से वो सिर्फ अपनी बच्ची को चढ़ा रही थी, बेल्ट तो उतार कर चढ़ाएंगे, आपने उनको भी पकड़ लिया। देखिए, मैंने आज मदर्स को पकड़ा है। शुरू में जो मुझे मदर्स, यंग मदर्स थी जिनके पीछे बच्चे बैठे हुए थे, 10-12 साल के बच्चे, और मैंने उनको ऑप्शन दिया कि आप चलान दीजिए। वो झगड़े में आ गई। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप हेलमेट ले आइए, आज आपको अगर पता नहीं था आप हेलमेट ले आइए नया खरीद के, मुझे पता चल जाएगा आप सीरियस है, मैं छोड़ दूंगी। और वो वाकई में 2 लेडीज हेलमेट लेके आई, मैंने उनको छोड़ दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं और कुछ बातें जो है यहाँ पर भी हम क्लियर करेंगे। जम्मू के लोग आगे बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत परेशान है जम्मू के लोग। सर, इनको प्लीज थोड़ा मिलजुल के कोऑपरेट करो। पैसे की बात नहीं है, हमारे जैसे लोगों के पास बहुत पैसा है, बीच में मजबूरी भी है, मजबूर उनकी बात सुनो, बात किसी की मजबूरी सुनो। हमारे पास फिर भी पैसा है, बहुत से लोग मजबूर हैं, इनकी बात सुनो। और काफ़ी लोग यहाँ पर खफा है। ट्रैफिक विभाग जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन में नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग खफा हैं कि कईयों को रोका जा रहा है, कईयों को नहीं रोका जा रहा। और अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो दोनों का हेलमेट ज़रूरी है। और यही बात हमने एक महिला से भी की कि आखिरकार क्या हुआ यहाँ पर। उनका कहना था साफ तौर पर कि देखिए, आगे वाले व्यक्ति और पीछे वाले व्यक्ति दोनों को जो है, दोनों का हेलमेट पहननी है। और उसके बाद उस महिला से हमने बात की, उनका कहना था कि हम कोवैक्सीन लगा कर आ रहे हैं और हेलमेट सिर्फ आगे वाले, मेरी बेटी जो है वो हेलमेट डाल के चला रही थी, मैंने हेलमेट नहीं पहनी थी। फिर जो यहाँ पर शिफाली जी हैं, उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि आप दूसरी हेलमेट ले आइए और दूसरी हेलमेट आप पहनिए, फिर आपको जाने दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, 2 हेलमेट नहीं पहने हुए। मास्क नहीं पहना हुआ, गाड़ी को रोका जा रहा है, मास्क नहीं पहना हुआ। ये गाड़ी देखिए, गाड़ी भगाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर 2 से 3 बार पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, 2 से 3 बार पुलिस ने रोकने की कोशिश की, 2 से 3 बार जो है ट्रैफिक विभाग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप देखिए, चेक किए जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। लेकिन एक बार इस सिनेरियो, शायद जितने लोग हमें यहाँ पर देख रहे होंगे तो वो भी ये कह रहे होंगे कि क्या कोविड-19 का सिनेरियो, क्या कोविड ख़त्म हो चुका है? तो ये विजुअल्स आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ी आप खुद देखिए, शिफाली जी जो हैं वो खुद सड़क के बीच में खड़े होकर गाड़ियां साइड पे लगा रहे हैं जो वायलेशन कर रहे हैं। अब देखिए, साइड पे लगाया गया, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, जो कि बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। हालांकि इससे लंबा जाम जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो ये जाम की वजह से कुछ एक्सीडेंट भी, देखिए आप साइड पे लगी है, हिट की है कार थोड़ी सी, तो ये कई बार जाम की वजह से इस तरह के हादसे भी होते हैं। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि पहले मैं निकलूं, उस वजह से भी कई बार एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं।
तो आपने देखा कि रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि पिता जो मेरे हैं वो पॉजिटिव है, इसलिए वो ड्राइव नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ। इनके पास लाइसेंस नहीं था, जो है वो समय पॉजिटिव तो लाइसेंस नहीं था और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसलिए मैं अपने पिता की जगह जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अब ये एक सवाल खड़ा होता है कि ट्रैफिक विभाग जहाँ पर चालान काट रहा है, लोगों को अवेयर करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये जाम ठीक कौन करेगा, जाम कैसे कंट्रोल होगा। दोनों व्यक्ति को हेलमेट पहनना ज़रूरी है, टू व्हीलर पे दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और ये आप खुद देखिए, ये रोक दिया गया, दूसरे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहनी हुई, ये रोक दिया गया। तो ये डोगरा चौक की तस्वीरें हैं। स्थिति जाम की बनी हुई है, लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये आप देखिए, अभी ट्रैफिक विभाग को देखकर हेलमेट डाली जा रही है तो रोका गया। लंबा जाम यहाँ देखने को मिल रहा है, लंबा जाम यहाँ देखने को मिल रहा है। अब जहाँ पर एक तरफ एक्शन में, अभी आप देखिए यहाँ पर पुलिस को देखकर हेलमेट पहनी जा रही है, हेलमेट कैरी की हुई है लेकिन देखकर हेलमेट पहनी जा रही है। ट्रैफिक विभाग को देखकर हेलमेट पहनी जा रही है कि चालान ना कटे। तो ये कहीं ना कहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं, हेलमेट पहनना ज़रूरी है जी, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं ट्रैफिक विभाग आगे एक्शन में नज़र आ रहा है, लंबा जाम पीछे है। तो ये जिन्होंने डबल हेलमेट नहीं पहनी उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि आखिरकार दोनों व्यक्तियों ने हेलमेट पहननी है, चाहे वो पीछे बैठा है या आगे कोई ड्राइव कर रहा है। लेकिन जाम की स्थिति है, यहाँ पर जाम की स्थिति है। कंसर्निंग एसएचओ यहाँ पर मौजूद है। बता रहे हैं कि उन्हें भी कहीं बाहर आना होगा, तो वो आने से पहले जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहे हैं जीवल से, उनको मैं बता दूं कि ट्रैफिक विभाग जो है इस समय एक्शन में है। और जो व्यक्ति सिंगल हेलमेट डालकर आए हैं, जो पीछे व्यक्ति बैठा है, तो दूसरे व्यक्ति का भी चालान होगा। यानी दोनों व्यक्तियों ने हेलमेट पहननी है, जो आगे बैठा है वो भी, जो पीछे है वो भी। अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड की मार और ऊपर से ट्रैफिक के चालान। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रूल्स फॉलो करना हर एक का फ़र्ज़ बनता है, वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा काम ट्रैफिक विभाग कर रहा है। तो ये राय आप अपने अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। दूसरे जो पीछे बैठे हुए जो पैसेंजर है स्कूटी पर उन पर भी, पर बिना पब्लिक डोमेन में लाए इस तरह से नाका लगाना आम जनता कहीं ना कहीं। हालांकि लगातार हम देखते हैं अवेयरनेस को लेकर ट्रैफिक विभाग काम करता नजर आता है, लेकिन लोग इसलिए परेशान हैं कि चलो मान लिया कि टू व्हीलर पर दोनों व्यक्तियों ने हेलमेट पहनी है, माना ये चीज़ आपके कानून में लिखा है और उसका पालन करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन इसके बारे में अवेयर कब करवाया जाएगा, इसके बारे में जागरूक कब करवाया जाएगा। और आपकी हेलमेट कहाँ है, यही कहा जा रहा है। आपकी हेलमेट कहाँ है, ये कहा जा रहा है कि क्या आगे वाले की जान की सुरक्षा है, पीछे वाले की जान की कोई सुरक्षा की कीमत नहीं है। तो यही कहा जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति आगे ड्राइव कर रहा है उसने हेलमेट पहनी है, जो पीछे बैठा है क्या उसकी जान को जोखिम नहीं है। लेकिन इसी बीच जो है लंबा जाम जो है वो देखने को मिल रहा है, लंबा जाम। लंबा जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं,
कंसर्निंग एसएचओ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक बार फिर से सवाल पूछे जा रहे हैं, एक बार फिर से जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले ही मुहिम नहीं चलाई जानी थी जनता को अवगत करने के लिए। हमेशा से मुहिम चल रही है, पर आज ही मैम, आज ही पकड़ा जा रहा है। एवरी डे वी आर डूइंग इट इन डिफरेंट पार्ट्स। क्योंकि लगातार अगर मुहिम में चल जी पार्किंग को लेकर क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए मैं एक्स्ट्रा आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं नाके में हूँ, ठीक है। मैंने किसी का वो लिया, मैम आपके मुझे चलान बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, वी आर डूइंग आवर जॉब, वी हैव अ टीम, हमारे पास मल्टीपल टीम्स हैं, हम जाम भी छुड़वा रहे हैं, हम पार्ट्स में कर रहे हैं। और मैम कोरोना भी है ना, जहाँ पे कहा गया देख रहे हो आप, देखिए मैं आपसे एक ही बात, सब सवालों का एक ही जवाब, क्या कोरोना में रोड एक्सीडेंट से होने वाले डेथ्स की संख्या कम हुई है? आप मुझे वो डेटा दिखा दीजिए। क्या उससे कमी हुई है? मुझे वो डेटा दिखाइए कि कोविड से लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या एक्सीडेंट बंद हो गए हैं? हमारी गलती है, हम आपको पकड़ते नहीं हैं। हेलमेट सही फरमाया, बिल्कुल आपने सही कहा, जो है वो भी हमें रोड एक्सीडेंट, लेकिन जो रोड में डेफिशिएंसीज हैं उनके ऊपर वो आप कंसर्न डिपार्टमेंट को आप रेज कीजिए। आपके द्वारा ये चीजें नोटिस में लाई गई। हम हमेशा लिखते हैं जहाँ पर रोड नो डाउट ट्रैफिक पुलिस अच्छा कार्य करे, पर ये जो आज मुहिम चलाई के बारे में सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत करवाना जरूरी नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल आप अपना काम कर रहे हैं, आपने हमको कैच कर लिया है, पीपल हैव नोन द इशू, बाकी आप इलाबोरेटली लोगों को बता दीजिए। पर जो आज पेनल्टी भर रहे हैं मैम लोग, उनको तो कहीं ना वो अवगत नहीं ना थे मैम, जो आप सब अवगत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये सब जानते हैं। आज ही क्यों ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन कर रहे हैं। स्पीड लिमिट के बोर्ड तक नहीं लगे हुए, कहीं ना कहीं वो सब। अगर स्पीड लिमिट का चलान जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर भी स्पीड लिमिट का चलान होता है, वहाँ पर बोर्ड जरूर होता है। मैम आप देख लीजिए, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैम एक सवाल है, आने वाले समय में क्या वो जो DTIs हैं कंसर्निंग जितने भी नाके जो लगे हैं उनको वो दी जाए, जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो आपके सामने रोड पर ही लगेंगे। हर रोज आज ही लग रहा है आगे भी चलाई जाए। डेली लगेंगे। ट्रैफिक विभाग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय लंबा जाम लगा हुआ है इसका कारण बताइए। आप हटिए, मैं जाम हटाती हूँ, चलिए। तो ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए हमारा काम जो चल रहा है, लेकिन सबसे पहले जाम हटाना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे, कहीं एम्बुलेंस होंगी, कोई बीमार होगा, कोई बीमारी के कारण हॉस्पिटल पहुंचना होगा किसी ने, तो ये चीजें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रैफिक विभाग द्वारा अब बिल्कुल यहाँ पर कोई बीमार हो सकता है, कोई एम्बुलेंस यहाँ फंस सकती है, तो ये बिल्कुल, तो ये चीजें, तो क्या यहाँ पर कोरोना नहीं बढ़ने का खतरा? तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जाम को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि हेलमेट, सर आपने हेलमेट पहनी थी, किस लिए रोका कि पीछे वाले ने नहीं पहनी थी? सब पीछे वाले नहीं पहनी थी। नहीं, आपको इस रूल के बारे में पता था कि दोनों व्यक्ति सर पता नहीं था, पता होता तो हम ये करके क्यों आते, इसको मैं हेलमेट पहना लगता है कि विभाग को इसकी जानकारी देनी चाहिए, अवेयर कराना चाहिए, पहले तो होना चाहिए, एक बार अवेयर कराना चाहिए, अवेयर तो करवाना दोनों चाहिए व्यक्ति इस हेलमेट पहने, या नोटिस निकालते हैं या कुछ गाइडलाइंस देते हैं वैसे कि अवेयर होना चाहिए। अभी पता नहीं था ना, पता होता तो हम नहीं करते कैसी चीज़। यही चीज़ कहा है, यही कहा है कि देखिए अब दोनों व्यक्तियों को नहीं पता, ये रूल चाहे है, बिल्कुल है, तो बाकी भी तो जा रहे हैं, फिर उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? खाली हमको ही क्यों इन्होंने टारगेट किया? राइडर में कोई पकड़ा गया तो पकड़ा गया, हाँ पकड़ा गया, ये देखो ना बाकी आपके सामने जा रहे हैं, हेलमेट वेयर नहीं किया उन्होंने। तो ये खासी परेशानी आ रही है, किसी एक व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है और कह रहे हैं बाकियों को नहीं पकड़ा जा रहा, तो ये कुछ लोगों का ये भी कहना है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, डोगरा चौक की तस्वीरें हैं, और हमने बात भी की कि आखिरकार आप, चलो मान लिया आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप जो वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ चलान भी कर रहे हैं, लेकिन इतना लंबा जाम आखिरकार कौन है जिम्मेवार? खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट, कोई एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हो, किस तरीके से वो समय पर पहुँच पाएगी? तो ये सवाल सीधे हैं। जाम निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जाम लगा भी किस वजह से, ये भी देखने वाली बात है। आप देखिए एम्बुलेंस आ रही पीछे, अब ये ना जाने कितनी देर से फंसी होगी, इसके अंदर पेशेंट होगा, अब एम्बुलेंस है तो उसको निकालने का प्रयास जल्दी किया जा रहा है कि एम्बुलेंस है, कोई पेशेंट यहाँ पर होगा, उसको जल्दी से निकाला जाए यहाँ से। तो ये चीज़ें कई बार जाम की स्थिति से पैदा होती हैं। ट्रैफिक विभाग बेहतरीन काम कर रहा है, जो वायलेशन करेगा उसके खिलाफ चलान भी काटे जाएंगे, पेनल्टी भी डाली जाएगी, लेकिन ये चीज़ें ये इतना लंबा जाम आखिरकार कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा है
लेकिन बहुत से लोग यहाँ परेशान हैं। वो परेशानी की वजह ये है कि देखिए आप डबल हेलमेट का चालान काट रहे हैं कि आपने, एक व्यक्ति ने हेलमेट पहनी है, एक ने नहीं पहनी, लेकिन कम से कम एक बार इसके बारे में ज़्यादा अवेयर करवा दिया जाए। हालांकि ये रूल सबको मालूम है, ये रूल सबको पता है, ये रूल सबको पता है, लेकिन कहना है कि अवेयर नहीं करवाया जा रहा, अवेयर नहीं करवाया जा रहा। आज हमें बोल देते कि देखिए डबल हेलमेट पहन के रखिए, कल से हम डबल हेलमेट पहन के निकलते, तो ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और खड़े मिलेंगे क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था तो जिसने डबल हेलमेट, और देखिए जैसे एक ये है, इन्होंने भी सिंगल हेलमेट पहनी है, दूसरी नहीं पहनी हुई। अब यही चीज़ कईयों का कहना है कि किसी एक व्यक्ति को जब चालान काट रहा हो तो ये कहता है कि हमें पकड़ा गया, बाकियों को छोड़ा गया। तो ये बहुत से सवाल हैं ऐसे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन ये स्थिति आप यहाँ की देख सकते हैं, ये स्थिति आप यहाँ की देख सकते हैं कि आखिरकार अगर आप जो वायलेशन कर रहे हैं उनका चालान काट रहे हो, अच्छा कदम, बेहतर की तरफ कदम कि चलो दोनों व्यक्ति ने टू व्हीलर पर हेलमेट पहननी है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आगे ड्राइविंग जो कर रहा है उसकी जान की सुरक्षा हेतु उसने हेलमेट पहननी है, तो पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसकी जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, और सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। लॉकडाउन किसमें लगा, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पे गाड़ियाँ बंद थी और लोग जो थे सीट बेल्ट जो है वो साथ वाले व्यक्ति ने नहीं पहनी हुई। चल रहे थे। लेकिन अब जब जिस तरह से अब ये पूरे, तो सीट बेल्ट एक व्यक्ति ने पहनी है, जो ड्राइवर की सीट के साथ बैठे हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी। गाड़ी किसकी है जनाब, गाड़ी किसकी है? इधर तो ओनर है ना, आप ओनर हैं, ओनर की लाइसेंस या ड्राइवर की या ओनर की? अगर ड्राइवर नहीं देता है ओनर देगा। दैट्स वेरी गुड सर, बट आज आप चलान पे करेंगे प्लीज सर। लाइसेंस आप ओनर हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी गाड़ी जिसको जा रही है वो रूल फॉलो करे, वरना सारी पेनल्टी ओनर को होती है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे पता नहीं था, मैं एक 72 साल का सीनियर सिटीजन हूँ। मैं कोई वायलेट करने के लिए नहीं, मैंने ये मास्क पहन रखा, उसको भी बना रखा, सैनिटाइज भी कर रखा। ठीक है सर, अब आप यहाँ पे कैश पे करेंगे या कोर्ट में देंगे? कोर्ट में भी दे सकते हैं आप। नहीं, आपने जैसे करना है आप यहाँ पर मौके पर 1000 रुपये का चालान पे करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी सर, यू पे चालान नहीं होने दूंगा मैं दोबारा। नेक्स्ट टाइम इट्स गुड कि आप नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे सर, लेकिन प्लीज़ आज चालान पे करिए। तो ये आपके सामने है कि ये समझाया जा रहा है कि आप कोर्ट चालान करेंगे, यहाँ पर चालान पे करेंगे, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन तो ये तस्वीरें इस चीज़ को लेके आपका चालान किया जा रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है वो ठीक हो, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और यही इन्होंने कहा, सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और इसलिए जो है वो चालान भी काटा गया। ट्रैफिक विभाग जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश है कि ये जाम जो है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। लंबा जाम है और हमने देखा कुछ एम्बुलेंस भी थी, हालांकि उसको भी जल्दी से यहाँ से निकाल कर भेजा गया। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर खफा नज़र आए कि आखिरकार डबल हेलमेट का जो चालान काटे जा रहे हैं, और डबल हेलमेट को लेकर जो चालान काटे जा रहे हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी सी पहले अवेयर करवा दिया जाए। और ये तस्वीरें हैं, हालांकि ये कानून सब जानते हैं, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसको भी ये भलीभांति पता होता है, लेकिन इस तरह के चालान अक्सर देखने को नहीं मिलते कि डबल हेलमेट नहीं पहनी हो टू व्हीलर पर तो चालान होंगे, लेकिन आज वो भी हुए हैं। और हालांकि कई जगह ये भी कहा गया कि आप एक काम कीजिए,
आप एक काम कीजिए, आप दूसरी हेलमेट मंगवा लीजिए तो हम आपको छोड़ देते हैं। एक दो केस ऐसे भी देखने को मिले। कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो इंचार्ज है यहाँ ट्रैफिक विभाग पे, शिफाली जी, उनसे बात करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये विजुअल्स आपके सामने हैं। मैम एक चीज़ ना मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि हालांकि जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होता है उसे कानून के सभी चीज़ें मालूम होती हैं। आज डबल हेलमेट वालों को भी चालान काटेंगे, हालांकि एक को छोड़ा भी गया। आप हेलमेट मंगवा लीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना कीजिए। आपको लगता है कि इस तरह की जागरूकता हर एक व्यक्ति को आज की डेट में है तो ये फिर कभी बहानेबाजी नहीं सामने आती? नहीं, मुझे लगता है काफ़ी चेंज जम्मू में आ चुका है, काफ़ी चेंज आ चुका है। अभी मुझे लगता है शायद रूरल एरिया से भी काफ़ी लोग आते हैं, दूर दराज के इलाकों में शायद हमारी कैंपेन वहाँ शायद मीडिया के नहीं पहुँच पाते। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि दूर दराज के इलाकों को लोगों को नहीं पता है। शायद सिटी में ज़्यादा चलान होते हैं तो मे बी शायद उनको लगता है सिटी में ही डर है, बट ऐसा नहीं है। हमारी टीम सब जगह, रूरल में भी हमारी टीम्स हैं, तो यहाँ से अगर आपने सीख लिया है तो चाहे आप आरएसपुर हैं, चाहे अखनूर है, चाहे आप नगरोटा में हैं, सब जगह एवरीवेयर आपको जो है कोई भी ट्रैफिक पुलिसमैन पकड़ सकता है। इसलिए आप जो है इसमें हेलमेट ज़रूर पहने और सीट बेल्ट ज़रूर पहने। ट्रैफिक विभाग की बात करें, वो लोगों की जान की सुरक्षा के लिए काम करते हैं और लोगों की सुरक्षा बनी रहे इसको लेकर तत्पर तैयार रहते हैं। जितना इंपॉर्टेंट जो है आगे वाले की लाइफ ज़िंदगी है उतनी ही पीछे वाले की भी है। तो ये चीज़ मैम आपको लगता है जितनी जल्दी लोग समझ जाए बेटर है? हाँ, जितना कैंपेन आप करेंगे, जितना रिपीटेड कैंपेन आप हमारा साथ देंगे, उतनी जल्दी लोग समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो इस समय चलान यहाँ पर काटे जा रहे हैं ट्रैफिक विभाग द्वारा यहाँ पर, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि डबल सवारी है तो डबल हेलमेट पहननी होगी और ये रूल सबको ज्ञात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वॉल्यूशन नहीं कीजिए, लेकिन जाहिर सी बात है और जब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं और जिनका खास तौर पर चलान होता है, बहुत से लोग हमने देखे ऐसे जिन्होंने कहा कि हाँ हमने गलती की है, हमें पेनलाइज किया जाए, हम चलान देने को तैयार हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा भी कहा कि हमें इस रूल के बारे में नहीं पता था कि डबल हेलमेट है, तो उस वजह से जो है डबल हेलमेट की वजह से जो है हमें अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की, इसलिए चालान काटे गए हैं। अभी भी कुछ बातें यहाँ पर चल रही हैं। मैं आपको अपनी फैमिली का केस बताती हूँ। एक मुझे नहीं पता था, 2-4 साल पहले की बात है, मेरी मदर आगे बैठी हुई थी, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। सर मेरी बात सुनिए, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये मैंने खुद भुगता है, मैंने इसको खुद भुगता है। ये जो आगे बैठा है सर, जो आगे बैठा है ना, अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, देखिए सर मेरी बात सुनिए, नहीं सर आप मेरी सुनिए पहले, आप ओनर हैं गाड़ी के, आपने अपनी सुरक्षा ड्राइवर के हाथ में दे दी, ठीक सर, उसने सीट बेल्ट पहनी हुई है, आप मोबाइल पर नोट करें, आप लोग जो मैंने रोका, आप मोबाइल पर थे, मैंने इसीलिए आपको रोका। नहीं मोबाइल भी आगे, मेरी बात सुनिए, को भी सुनना मोबाइल में नहीं, क्योंकि सर आपका ध्यान नहीं था कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, आप इसलिए मैंने आपको रोका। बेटा आज तक ये पता नहीं था कि फ्रंट सीट वाले ने कोई बेल्ट पहननी होती है, पीछे वालों को भी पहननी है, सबको पहननी है। मेरी एक बात सुनो ना, आपने कौन सी एडवर्टाइजमेंट लगा रखी है सारे आदमी को? सर कहाँ आपने लोगों को अवगत कराया है? कोई आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट है? सर मैं ये इनपुट एसएसपी ट्रैफिक जम्मू को दूंगी सर कि हम इसको आप कहाँ प्रचार चाहते हैं सर? अब दो मीडिया में दो, इन्हीं को दो, SMS करें, ये करें, बड़े बड़े होल्डर आपके लगे, बैनर बना, इश्तिहार बना के देखो भाई आप गाड़ी में चल रहे हैं, चारों आदमियों को बैठ कोई अवगत तो मैं ये फीडबैक दूंगी सर। मेरी बात, आई विल गिव दिस फीडबैक टू द डिपार्टमेंट, राइट सर? मेरी एक बात सुनो ना, पहले लोगों को अवगत कराओ, उसके बाद अगर आपकी कोई बात नहीं सुनते तो आप उनको डबल जुर्माना कीजिए। फाइन सर, लेकिन अवगत जरूर कराइए, आप अवगत नहीं करा रहे हैं। सर 1.5 साल से मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पर, मैं तो कर ही रही हूँ, अगर कोई कमी है सर, मैं आपका इनपुट जो है वो सुपर करने का तरीका क्या है? तो ये कुछ चीज़ें कही जा रही हैं कि देखिए आप वो जो है बड़े बड़े आप पोस्टर लगाइए, लोगों को अवगत करवाइए कि सीट बेल्ट जो है वो चारों ने पहननी है, आगे भी दो जो पीछे बैठे उन्होंने पहननी है, हेलमेट जो है वो दोनों ने पहननी है, और इस चीज़ के बारे में बड़े बड़े बोर्ड लगाइए, हाथों में पैम्फलेट बांटिए, वोशर्स बांटिए। कई बार जब ट्रैफिक वीक होता है या ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ होता है तो उसमें ऐसा किया जाता है। ये रेगुलर बेसिस पे चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो चलान हैं लोगों के जिनके करते हैं उनको ये सब कुछ पता हो कि हाँ हम जो हैं अगर ये वॉयलेट करेंगे तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, उसका ये चलान होगा, ये भारी राशि जो है वो आपको देनी पड़ेगी। और हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम चीज़ें आप तक जो है वो पहुंचाई जाएं। अब कुछ लोग कमेंट में अपनी राय बता रहे हैं कि देखिए जो ये चलान काटे जा रहे हैं वो गलत हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा स्टेप है। तो खैर ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएँ हैं।
कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनका हम पढ़ना भी चाहेंगे। अरुण शर्मा जी कह रहे हैं श्रीनगर की ऐसी अरुण शर्मा जी कह रहे हैं श्रीनगर की ऐसी क्यों नहीं कोई फुटेज आती, जम्मू भोली भाली जनता की है, चलान काटे जा रहे हैं, कोरोना है पहले। हमारा प्रयास रहता है कि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें। जुड़े रहे बॉसेस के साथ। शाम जी राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।